नेक्स्ट अपना आज का जो टॉपिक है ना, कंपाउंड इफेक्ट, ग्रेटिट्यूड एंड हेल्थ। आप लोगों को तो पता ही इस बारे में, ये सारी चीज। टॉपिक अपना लगभग सेम ही रहता है, कहानी भी सेम चलती है। अपना चलता है यहाँ पे रिपीटिशन। जो रिपीटिशन है उसका लॉजिक है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। ये इसका लॉजिक है, क्योंकि हमने सबकॉन्शियस माइंड को बार 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 वही चीज बतानी है प्रोग्रामिंग करने के लिए। टॉपिक में लगभग कुछ भी नया नहीं रहता, टॉपिक लगभग सेम रहता है, हर दिन बातें भी सेम ही रहती है। 80-90% सेम रहती है। तो मैं आज इसे अभिषेक अभिषेक हाँ जी। आप को कुछ इस टॉपिक में समझ में बैठा है थोड़ा बहुत, कि कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है, ग्रेटिट्यूड क्या वो होता धीरे धीरे बढ़ता चलता है वो। है, धीरे धीरे बढ़ना है। हम्म। जैसे आज 1%, फिर कल 2%, फिर 3%, ऐसे है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। फिर हमने कल डिस्कस की थी ना, ग्रेटिट्यूड से पूरे दिन को हम कैसे सेट करेंगे, किया था ना। ठीक है, उसको हम वेल्थ में कैसे ऐड करेंगे, और अपने हेल्थ के लिए कैसे ऐड करेंगे ग्रेटिट्यूड को ना, कैसे फील करेंगे। जी। तो अब जो कंपाउंड इफेक्ट है, कई बार समझ में हमारे में थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन रह जाती है कि भाई ये कंपाउंड इफेक्ट क्या है, क्या नहीं है। हालांकि हम इस बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कई बार फिर भी स्टिल थोड़ी बहुत समस्या रह जाती है कि लगता है ये कंपाउंड इफेक्ट है क्या। सही। ये कंपाउंड इफेक्ट ऐसे है कि कोई भी आदमी है, हम उसको सिखा रहे हैं कि भाई आपको चलना है, हमने कोई हैबिट जोड़नी है। तो हैबिट, मान ले हम्म। कोई हैबिट है, वो हैबिट बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है, तो उस स्ट्रांग हैबिट तक हमें पहुंचना है, हमें उस चीज को अपनी लाइफ में लाना है। तो हम उस चीज को अपनी लाइफ में कैसे लाएंगे। एक तो ऐसा हो गया हम विल पावर यूज करें, कि जैसे हमने एक्सरसाइज ही करनी है, हमने एक टारगेट बनाया कि हमने हर दिन एक्सरसाइज करनी है आधा घंटा, हम्म। मतलब 30 मिनट। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि मैं आज जाऊं, आधा घंटा एक्सरसाइज करूं। ठीक है, आज मैंने शुरू किया, फिर मैंने कल किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। इस तरह क्या होगा, गिरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। हम चलते हैं, फिर हम उसको गिर जाएंगे, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा संभावना ये रहती है। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं कि आपको 30 दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, तो आप यार एक काम करो, इस 30 मिनट तक पहुंचने के लिए आप 30 दिन लगाओ। ठीक है, एक ही दिन मत शुरू करो। तो बोला आप 1 मिनट आज करो, कल 2 मिनट, कल 3 मिनट, अगले दिन 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करते करते जाओ। सही। तो बोले इसका लॉजिक भी होगा भाई, कोई आप 1 मिनट क्यों करवा रहे हो, 2 मिनट क्यों करवा रहे हो, 3 मिनट क्यों। हमने इसको प्रैक्टिकली ये फील किया है कि जैसे हम 1 मिनट 2 मिनट करते हैं ना, तब माइंड को ये लगता है यार 1 मिनट तो कुछ भी नहीं होता, 2 मिनट भी कुछ नहीं होता, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कुछ नहीं होता। हम्म। और जब हम 20-21 दिन तक ये काम कर लेते हैं ना, तब हमारा माइंड थोड़ा अलर्ट होता है कि 20 मिनट काफी होती है, 21 मिनट काफी होती है। जब हमारा माइंड अलर्ट होता है ना कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ सी हो रही है, जब माइंड वो पजल होता है, तब तक हमारे 20-21 दिन के पैटर्न बन चुके होते हैं। तो मतलब क्या होता है कि जो सही हमारी सही। हैबिट है ना, थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और फिर हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं 20 दिन चल लिया, 21 दिन चल लिया। तो फिर क्या होता है कि फिर हमारे वापस गिरने की संभावना कम हो जाती है। मतलब हमारा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं 21 दिन कर लिया, तो मैं 30 दिन कर लूंगा। तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है।
ये जो स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं वो डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट में है, और बहुत अच्छी तरह दी हुई है। हालांकि उसमें थोड़ा अलग तरीके से दी हुई है, हमने इसको अपने हिसाब से थोड़ा और सिंपल बना दिया है लेमन लैंग्वेज में, कि भाई हम्म, ये इसका मतलब ये है। ये किताब है, उस किताब को हम कई बार पढ़ेंगे, हर बार जब पढ़ेंगे ना तो हमारे कुछ अलग चीज समझ में बैठेगी। तो उसको 3 4 बार पढ़ने के बाद मेरी समझ में ये बैठा है कि भाई हम इसको ऐसे करें। तो मुझे ये ठीक भी लगा, इफेक्टिव तरीका लगा। तो हम 30 दिन में वहां तक पहुंच गए, 30 मिनट तक। अब हमने एक्सरसाइज हर सही। 30 मिनट 30 मिनट करनी है। तो 30 मिनट तक हम चले, 30 दिन तक हम चलेंगे, 30 मिनट पहुंच गए। अब हम्म, हर दिन हम 30 मिनट करेंगे, ठीक है ना। अब हमें लगता है बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम हर दिन उसको 30 मिनट डेली करेंगे हम कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो ये चीज प्रोसेस हमारी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होती रहेगी धीरे धीरे धीरे। और जब 2 या 3 महीने आए हो जाएंगे, या 4 महीने 6 महीने हो जाएंगे, तो इसके चीजों के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक हैबिट डालने का तरीका है। हैबिट के ऊपर हमने कई किताब पढ़ी, लेकिन वो तरीके उसमें काफी बताए गए थे, भाई उसके ट्रिगर है, क्यू है, क्रेविंग है, रिवार्ड्स है, वो भी बहुत अच्छे थे। लेकिन हमने ये जो डैरन हार्डी वाला जो तरीका है ना, ये काफी अच्छा लगा, तो उसने कंपाउंड इफेक्ट को बताया। इसमें क्या है कि इसमें आदमी चल चल लेता है ठीक ठाक अच्छी तरह से। हम्म, डॉक्टर साहब यहाँ तक क्लियर है ना सब? जी क्लियर है डॉक्टर साहब। हमें 30 मिनट पे पहुंचना होता है, या हम कोई मेडिटेशन करते हैं तो 20 मिनट करते हैं, तो हम 20 दिन में वहां पहुंच जाते हैं। लगभग लगभग ये टारगेट होता है। फिर उसी 20 मिनट को हम कंटिन्यूस करते हैं आगे अपना जो पूरी जर्नी में। तो हम ही देखेंगे, हमने कोई भी हैबिट पकड़ी, वो ये करी, फिर हमने ग्रेटफुड की हैबिट ली, उसको भी धीरे धीरे हम इस लेवल पे ले गए। हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज थी वो ले गए हम, वेल्थ से रिलेटेड कोई चीज थी वो भी लेंगे हम। कई बार ना दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि हम यहाँ पे वेल्थ के बारे में बात नहीं करते, लेकिन हम बात करते हैं वेल्थ के बारे में। वो कंसेप्ट हमारा हिडन रहता है, लेकिन हम यहाँ पे वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हम फाउंडेशन बना रहे हैं ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हैं। मतलब ये बेसिक है, जब हमारा बेसिक अच्छी तरह समझ में बैठ जाता है, अच्छी तरह की होता है, तो हम आगे जब चलते हैं ना, तो हमें दिक्कत नहीं आती फिर, सही। ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो इसमें टारगेट है ना, वो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, इन 3 चीजों पे हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना हमारा ऐसा कोई टारगेट है कि हमें 5 4 घंटे मेडिटेशन में बैठना है, किसी भगवान से मिलना है, ऐसा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। और ना हमें कोई कुंडली जागरण करना है, कोई चक्कर वगैरह एक्टिव करने हैं, ऐसा कुछ हमारा कोई ऐसा लॉजिक है नहीं। हमारा इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो चीज हमारी समझ से बाहर की है। हमारा जो मेन मकसद है वो है कि जो हमारे जीवन में मूलभूत समस्या है ना, जिसे हम समस्याएं कहते हैं, जो दिखती है हमारी भौतिक जीवन में, हमारा मकसद है उन समस्याओं पे फोकस करना। हमारा कोई सुपर नेचुरल पावर से कोई खास मतलब नहीं है। क्योंकि आज मैं एक धर्म के बारे में पढ़ रहा था। एक जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक, कुछ लोग जो नास्तिक होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ रहा था मैं। तो जो नास्तिक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका जो दिमाग है, वो क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी में ना ज्यादा विश्वास रखते हैं। और वो जो डार्विन थे ना, डार्विन, चार्ल्स डार्विन, साइंटिस्ट, नाम सुना होगा, जिसने इवोल्यूशन के बारे में बताया था, उससे ज्यादा इंस्पायर रहते हैं। इसके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह में। तो हम बेसिकली कुछ उस तरह की चीज में विश्वास ज्यादा करते हैं। हम ऐसे किसी चीज में विश्वास नहीं करते कि भाई हम, कोई ऊपर बैठा है, कोई देख रहा है, फिर वो कहेगा कि भाई आपने तो, अभिषेक ने ये काम किए, इसके लिए रिवार्ड मिलेगा, इसने ये किया, सजा मिलेगी, ठीक है।
वो बोला मैं आपको यमराज वाली स्टोरी को फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो चीज हमारी समझ से बाहर है और उसमें कोई हमारी रुचि नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जनरली इस चीज को उस चीज से जोड़ देते हैं, फिर ये चीज हमारी प्रैक्टिस खराब हो जाती है। ग्रेटिट्यूड क्या कहता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि भाई आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे कुछ और कुछ चीज सोची तो वो आ जाएगी, और जो मेन समस्या है वो हट जाएगी। ठीक है। तो उसमें फिर क्या है, आदमी भटक जाता है। जो भटकाव की स्थिति होती है ना, उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। हम जो चल रहे हैं हमारा है, मतलब ये सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। इसमें उस चीज का कोई स्थान नहीं है जिसके आदमी भटकता हो। ठीक है। अगर कोई भगवान विश्वास करता है तो ठीक है, कोई नहीं करता है तो ठीक है, दोनों बातें ठीक है। लेकिन इसको उस चीज से जोड़ना नहीं। वो चीज कोई करता है तो उसे अलग रखो, इसे अलग रखो। देखिए, उसको मिलाने से क्या होता है कि जनरली हमने देखा है कि कोई पूजा पाठ करने वाला आदमी है, उसको हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा दिया, तो उसने बड़ा ब्लंडर कर दिया है। पता क्या किया? उस पूजा जैसे। पाठ, जैसे मैं बताता हूँ, उस पूजा पाठ करने वाले आदमी ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है, बहुत बड़ा ब्लंडर। और ये मैंने खुद देखा है, एक नहीं हजारों देखा है एग्जाम्पल। अब आप भी फील करना कि वो क्या करते हैं। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले रिलीजियस टाइप के आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि दुनिया उनके हिसाब से चले। ठीक है। और वो अपने मन में बहुत ज्यादा दुख पैदा करते हैं, क्योंकि दुनिया उनके हिसाब से कभी नहीं चल रही। घर में भी कोई समस्या हो गई, बाहर भी कोई समस्या होगी, कोई पॉलिटिकल समस्या होगी, कोई ऐसी कोई कुछ भी होगी, समस्या उनके हिसाब से नहीं रहेगी। वो परेशान होंगे, वो पूजा पाठ करेंगे, मंदिर में जाएंगे, और फिर वो नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे। क्यों? हम्म। वो पूजा पाठ करते हैं, उनको, वो पूजा पाठ करेंगे तब भी उनके दिमाग में नेगेटिविटी चलती रहेगी। नेगेटिविटी क्या चलती रहेगी? बात कि मेरा दोस्त है, उसने मेरा नहीं माना, भगवान उसका बुरा करो, भगवान मेरी इच्छा के हिसाब से काम करो, भगवान उसका ये कर दो, भगवान उसका ये कर दो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वो नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहा है। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपके पास आने लग जाता है। अब वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो उसके आसपास माहौल भी नेगेटिव बनने लग जाता है। ठीक है। वो फिर भगवान के पास जाता है, फिर मन जाता है, वो फिर वही नेगेटिविटी क्रिएट करता है, वो फिर वही। तो वो एक साइकिल में फंस जाता है, और फिर वो इस सही। जंजाल से निकल नहीं पाता। ठीक है। इसलिए आप देखना कि जितने भी लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, ज्यादा स्पिरिचुअल बातें करते हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आप कहोगे कि भाई, आपको लगेगा वो अच्छे आदमी है, फिर आपको लगेगा अच्छे आदमी को बुरा बहुत होता है। ठीक है। सुना होगा ना, जो वो मतलब बहुत अच्छा आदमी है उसका बुरा बहुत होता है। ये जनरली कंसेप्ट सुना हमने, धारणा है। तो उसमें क्या होता है कि वो आदमी उस लेवल पे है, और वो हर दिन उस चीज को, उस नेगेटिव एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, और वो नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना। मतलब वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है और उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब उसकी लाइफ धीरे धीरे ऐसी परेशानियों वाली, दिक्कत वाली, समस्याओं वाली हो जाएगी। उसकी हर चीज जो है एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है। ये आपने ऑब्जर्व किया है कभी? ये मैंने ऑब्जर्व किया है, कई जगह ऑब्जर्व किया है, बहुत ऑब्जर्व किया है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी आदमी को अगर ऐसा करना है तो वो गड़बड़ कर देगा, क्योंकि हम उसको ग्रेटिट्यूड बताएंगे, वो ग्रेटिट्यूड को छोड़ देगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करेगा, बोला जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही होगा। वो सोचेगा क्या, मेरे अच्छा हो, दूसरे का खराब हो। समझ गए? सही। हम्म। अब वहां पे गड़बड़ हो।
या तो वो ये सोचे अगर मेरा अच्छा हो दूसरे का भी अच्छा हो, दोनों पॉजिटिव, तो बात बन जाए। लेकिन वो आदमी की नेचर है वो ऐसा नहीं सोचता, तो वो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। फिर ये चीज पे जितनी ये सही है फिर इतनी गलत हो जाती है। इसका ये कंसेप्ट है, हम उसको बताएंगे ग्रेटिट्यूड करो, वो ग्रेटिट्यूड नहीं करेगा, वो छोड़ देगा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का कंसेप्ट ही खत्म कर देगा, वो अपना अलग कंसेप्ट बना लेगा, उसमें फंस जाएगा और एक ऐसे जाल में फंस जाएगा उसको निकल नहीं पाएगा उससे। फिर वो किसी कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ेगा, उसमें लिखा हुआ कोई स्पिरिचुअल नेचुरल पावर होगी, ये ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, उस चक्कर में फंस जाएगा। और वो एक मतलब एक अलग ही तरह की दुनिया बना लेता है। मतलब एक हेल्दी जो लाइफ है उसको छोड़ के वो अलग ही उसमें पहुंच जाता है। फिर वो ना किसी की बात मानता है ना किसी पे विश्वास करता है। उसको लगता है बस मैं सही हूँ, वो सब बकवास है। और जैसे हम ये बताते हैं ना कि हम बुक पढ़ते हैं ये पढ़ा, ऐसी बुक्स उसको छोड़ के वो कुछ और एक तरह की किताबें पढ़ने लग जाएगा। क्योंकि ओह। ये कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं मैं जिनके साथ ये हुआ है। तो फिर हमने ये चीज की कि ऐसा क्यों होता है। फिर पता चला कि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गलत यूज हो रहा है। उन लोगों ने ग्रेटिट्यूड को कभी यूज नहीं किया। क्यों? ग्रेटिट्यूड की जो सबसे बड़ी बात है ना, बेसिक ये है कि भाई आप, ग्रेटिट्यूड का मतलब ये है कि पॉजिटिव एनर्जी। आप किसी का नुकसान नहीं करोगे, आपको दूसरों को देख के खुश रहना है। और आदमी की ये समस्या वो ये नहीं चाहता, फिर वो इसको साइड में कर देता है। वो ये कहेगा मेरा तो जो होगा वो हो जाएगा लेकिन इसका सही नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो जैसी अपनी वाइब्रेशन होगी वैसी अपनी लाइफ हो जाएगी। वो उस चीज को समझता है और ग्रेटिट्यूड को भूल जाता है वो। ये ऐसा मैंने फील किया है, पर्सनली भी फील किया है, और ये अपने हाथ में भी है। और ये हम आज चाहे तो आज भी कर सकते हैं, कल चाहे तो कल भी कर सकते हैं। जैसी हमारी फीलिंग होगी वैसी हमारी लाइफ होगी। आप बैठे और आप अभी किसी के बारे में अच्छा सोचो, अभी किसी के बारे में अच्छा सोचोगे पहले आप खुश होंगे, फिर अगला बंदा खुश होगा। हमें अगर किसी के बारे में अच्छा होना, पहले हमें खुश हो, हम पहले तो हमें अपने अंदर खुशी उत्पन्न करनी पड़ेगी, फिर अगला आदमी खुश होगा। सेम कंडीशन नेगेटिविटी में भी है। अगर मुझे किसी के बारे में बुरा सोचना है पहले तो मुझे खुद परेशान होगा, पहले खुद परेशान होना पड़ेगा मुझे, और फिर अगला आदमी जो हम परेशान देंगे। और ये स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं उनके साथ ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। उसे स्पिरिचुअल नहीं कहूंगा मैं, उसे रिलीजियस ही कहूंगा, क्योंकि स्पिरिचुअल एक अलग चीज है। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे जो कंपाउंडिंग करनी है वो बड़ी सोच समझ के करनी है, अच्छी हैबिट की कंपाउंडिंग करनी है। हमने ग्रेटिट्यूड को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देनी है, कि ग्रेटिट्यूड को हमने अपनी मेन प्रैक्टिस, जो हमारी मेन प्रैक्टिस है वो है ग्रेटिट्यूड। और जो ये उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हम एक्सरसाइज करना, पैसे कमाना, हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज करना, रिलेशनशिप डेवलपमेंट करना, ये सब उसके साइड वाली चीजें हैं। ठीक है? ग्रेटिट्यूड मेन चीज है। ग्रेटिट्यूड अगर सेंटर में रहता है तो लाइफ सेंटर में रहेगी। ग्रेटिट्यूड को हमने सेंटर से हटा दिया तो ये मानो कि लगभग सारी चीजों का ना बैलेंस खराब हो जाता है। अगर ग्रेटिट्यूड सेंटर में है तो जीवन की समस्याएं भी ठीक हो जाती है, प्रॉब्लम भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाता है ग्रेटिट्यूड को हम सेंटर रखते हो। और ग्रेटिट्यूड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अंदर कैसा भी समय आए, कोई भी समस्या आए, इस पे हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा ना, तो ये हमेशा हमें उस समस्या से निकाल देती है। मुश्किल से मुश्किल समय में, अच्छे से अच्छे समय में ये हमें मतलब एक अच्छे लेवल में रखती है। इसलिए हम ग्रेटिट्यूड की ही कंपाउंडिंग कर रहे हैं। हम शुरू में 1 मिनट करें, फिर हम 2 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। 20 मिनट के बाद हमने फिर इसको कंटिन्यूस कर दिया। ठीक है विकास? ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है ना? क्योंकि अभी से क्लियर है ना यहाँ पे? हाँ जी, क्लियर है जी। ठीक है ना? कि हमने इसको किसी और चीज से जोड़ना नहीं है, इसको जैसा है वैसा ही रखते हैं। अब जैसे कि कोई आदमी आस्तिक है, नास्तिक है, लेकिन प्रकृति में सबका विश्वास है।
नेचर में, कुदरत में, यूनिवर्स में सबका विश्वास है। भाई कोई आस्तिक है उसका विश्वास है, और नास्तिक का तो विश्वास है ही, यूनिवर्स होता है, एक यूनिवर्स की पावर है। तो वो यूनिवर्स को सब यूज कर सकता है या नेचर यूज कर सकता है, जो उसको ठीक लगे। लेकिन उसे किसी तांत्रिक कर्मकांड या किसी और उस चीज से जोड़ना नहीं, क्योंकि उसको जोड़ने के बाद ना इस चीज की ब्यूटी खत्म हो जाती है। फिर वो इसको छोड़ के उसको पकड़ लेता है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। और हमारा जो ये मेन मकसद है, डी क्लिटरिंग ऑफ माइंड, मतलब माइंड में जो कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना, उसको उठा के साइड में गिरना, उसकी साफ सफाई करना। और माइंड को हमने साफ रखना है। माइंड में हमने सिर्फ दो तीन चीजें रखनी है, ग्रेटिट्यूड रखना है और कंपाउंडिंग, और उसके आसपास चीज, बस। तो कुछ नहीं रखना। जो माइंड में हमारा कूड़ा कचरा है, उसको हमने निकाल निकाल के बाहर फेंकना है। मतलब मन की सफाई करनी है एक हिसाब से। ये हमारा ये काम है। जादू वादू में कोई हमारा विश्वास है नहीं कि कोई ऐसा अजीब मैजिक होगा या कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं। हम सिर्फ जो मेहनत में विश्वास करने वाले लोग हैं, कि भाई हम काम करते जाएंगे, उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि भाई हम लेजी होकर बैठ गए जी, सिंपली गटपुट कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो कभी काम नहीं होगा। जब आप एक्शन लोगे तो काम होगा, आप एक्शन नहीं लोगे तो काम नहीं होगा। ठीक है ना। जब आप सोचोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक होगी, जब आप एक्शन लोगे तो रिजल्ट आएगा। बगैर एक्शन रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। अभिषेक, समझ में बैठे नहीं आना चीजें। हाँ जी, हाँ जी। जैसे एक्सरसाइज करने से शरीर मजबूत होता है, कसरत करने से शरीर मजबूत होता है। कसरत भी हम 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल करते हैं, तब जाके शरीर ठीक होता है ना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और जैसे कि कई बार देखते नहीं कि कई हमें बहका लेते हैं कि बोला हम आपको कुछ टॉनिक देंगे, कुछ इंजेक्शन देंगे, आपके 3 महीने में शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा, कसरत भी नहीं करनी। उसका परिणाम हमेशा खराब होता है, उसमें कुछ नहीं होता, वो एक धोखा होता है। बढ़ तो जाएगा, फिर नुकसान देगा बाद में। नुकसान देगा, वो एक धोखा है के साथ। और हमें इस तरह के धोखे से बचना भी है। क्योंकि हाँ जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या है कि इसकी कितनी पुरानी किताब है यार, और कितने लोगों ने इसे यूज किया है। किसी पे रिजल्ट आया है, किसी पे नहीं आया है, और बहुत से लोगों ने इसे गलत यूज कर लिया है। क्यों? उसने गलत यूज किया कि उसने कुछ अलग तरीके से को यूज कर लिया, वहां पे गड़बड़ हुई है। उन्होंने इसके चलिए। साथ पॉजिटिव सोच को नहीं जोड़ा। सिंपली किताब पढ़ ली कि भाई आपके आपने माइंड में जो सोच लिया वो होगा। अब आप सोच तो कुछ भी सकते हो, तो वो गड़बड़ कर सकता है। ग्रेटिट्यूड अगर सेंटर में रहेगा तो ये चीज सारी साइड में रहेगी। और ग्रेटिट्यूड से, जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ इसे करते हो, तब चीजें बेहतर होती है और सही होती है। और आप ये देखते हो कि आपको मानसिक शांति बहुत अच्छी मिलती है। अभी तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इनका यूज करना कुछ नहीं सीखा, अभी तो हमने सिर्फ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है, जो हमें थोड़ी बहुत अच्छी मतलब फीलिंग क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। और ये एक मतलब ऐसा है कि तीन चार जो पिलर है लाइफ के, रिलेशनशिप, वेल्थ और हेल्थ, हमें इन पे ही काम करना है। हमें ये करना है कि हमने अपनी जो फैमिली के रिलेशनशिप है, जो परिवार में, उनको अच्छा बनाना है, उनको बेहतरीन बनाना है। हमें अपनी हेल्थ को बेहतरीन बनाना है। हमें अपने जो वेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। हम इन चीजों पर काम करना है, जो सच में समस्याएं हैं, जो हमें दिखती है, हमें उन पे काम करना है। ना कि उन चीजों पे जिनका हमें पता ही नहीं है। ठीक है ना। जो अलग ही दुनिया की, उन पे हमें कोई काम नहीं करना है। जैसे बोला ध्यान करने से, 6 महीने ध्यान करोगे, उससे ये होगा, कोई वो हो जाएगा, कोई जादू मंत्र हो जाएगा, कोई पता नहीं क्या कर देंगे, कोई वो कर देंगे, ऐसा ऐसी चीज हमारी समझ से दूर है। ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि हमें उनसे दूर भी रहना चाहिए।
क्योंकि अपना जो प्रोग्राम है वो कुछ किताबों के ऊपर बेस्ड है, जिनमें एक अच्छी टेक्निक दी गई, जैसे एनएलपी हो गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, और वाइब्रेशन हो गया, गेटूड होगा। ये क्या है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं, हम इनको यूज कर रहे हैं, और इनमें उन चीजों के बारे में कहीं नहीं दिया हुआ। ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब। ठीक है ना? हमारा मकसद भी यही है। जी। हमारा ऐसा कोई मकसद तो है नहीं कि भाई कुछ और, क्योंकि जब हम हमारी ये चीजें पूरी हो गई, ये जरूरतें हमारी पूरी हो जाती है, तभी तो हम अगला उसके बारे में कहीं और सोचेंगे। हमारी यही पूरी नहीं है। पहले बेसिक तो हो जाए डॉक्टर साहब, उसके बाद हाँ। एडवांस पार्ट में चलना पड़ेगा। हाँ, वो अलग लेवल की बातें हैं। अलग लेवल। ठीक है, पहले हम अपनी जो सारी जिम्मेदारियां हैं, जरूरतें हैं, पहले वो पूरी करेंगे। कई बार ना हमें लगता है कि यार हमारे पास जो कुछ है वो सफिशिएंट है, हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है ना? क्या एरर है क्लास में? नहीं, ये अभिषेक का कुछ एरर हो सकता है, अपनी तो सही चल रही है सबकी, हम्म। इसके नेटवर्क में कोई इश्यू हो सकता है। अपना तो यहाँ सही चल रहा है, अपना अपने तो सही बात कर रहे हैं। हाँ अभिषेक का पॉज हो गया है। उसमें ना अभिषेक वाले में दिक्कत है, अपना ठीक है। ये भाई इंटरकंटिनेंटल है ना, तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाता है। ये आपका, ये डॉक्टर साहब ये लिंक ना, ये लिंक क्लास ना भी पूरी हो जाएगी, ये रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू होगी, फिर दोबारा हम ना इस लिंक पे क्रिएट क्लिक करेंगे, फिर ये फिर शुरू हो जाएगी। जी।